कलम। वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज मोहम्मद आलम सर बेड़ो कलम। गाइस, आज मैं आपके लिए नया ही है, हमेशा मैं नया ही पढ़ाता हूँ और नया ही लेके आना चाहता हूँ ताकि आपको कुछ मेरे से सीखने को मिले। जितने भी व्यूअर्स है देखने वाले, मेरे वीडियो को गौर से देखिए और सिर्फ देखने की इच्छा मत रखिए, आपको सीखने की इच्छा रखिए कि मैं जो टाइम वेस्ट हो रहा है, जो मेरा MB वेस्ट हो रहा है, वो मेरा व्यर्थ बेकार यूजलेस ना जाए। उसका उपयोग कीजिए, उसको सीखिए, समझिए और उसका यूज भी कीजिए। ये नहीं कि सुने और थोड़ा देर रखें तो इसको भूल गए। आप इसे यूज कीजिएगा उस वर्ड को तो आपको याद रहेगा। चलिए मैं आपको कुछ अच्छा पढ़ाता हूँ, कुछ डीपली पढ़ाता हूँ, कुछ नया पढ़ाता हूँ। हमने विद्यालय में लिंग के बारे में पढ़ा है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लोग दो ही प्रकार के स्कूल में पढ़ाया गया छोटे छोटे बच्चों को। देखिए, मैं जो 8 क्लास के बच्चे हैं मैं आपको बताता हूँ कि लिंग 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अधिकतर आपने हमेशा सुना होगा जूनियर क्लास में लिंग कितने प्रकार, 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, है ना। इंग्लिश में उसको फीमाइन बोलते हैं स्त्रीलिंग को, और इंग्लिश को पुल्लिंग को मैस्कुलाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मैस्कुलाइन जेंडर। क्या बोलेंगे? जेंडर। अब कुछ बोलते हैं सर हम इसको जेंडर क्यों पढ़ेंगे, इसको जेंडर में तो पढ़ सकते हैं क्योंकि जी से ग भी बोलते हैं अपना, और आपने तो केस से क में पढ़ा भी है कि जी से ग, तो सर जेंडर क्या नहीं बोले। तो जी कहाँ पर उपयोग करना है? तो GEI में जी का यूज हो, इसके बगल में ये दोनों चीजें है ना तो ज ही बोलना है, ठीक है। जी का यूज होता है। आगे हम पढ़ते हैं कि इसे जेंडर बोल दिए, ठीक है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग उसे कहते हैं जिसमें स्त्री शब्द का बोध हो, महिला शब्द के बोध हो। बोध का मतलब होता है उसमें आए, माना जाए। स्त्री जिसमें जैसे बकरी, बकरी स्त्री है ना। गाय स्त्री है, जिसमें स्त्री चीज मौजूद हो, इसमें नारी की बात आए तो वो स्त्रीलिंग कहलाती है, ठीक है। पुल्लिंग, पुल्लिंग वो चीज है जिसमें मर्द जाति की बोध हो, मर्द जाति की बात आए, ठीक है, उसे पुल्लिंग कहा जाता है और कहते भी हैं। जैसे बैल, लड़का, बैल हो गया, लड़का हो गया, बोकर या भैंसा। बोकर संसी है देखिए। ये सारी चीज किससे किससे किसकी बोध कराता है? पुल्लिंग की बोध कराता है। तो जिसमें पुल्लिंग की बात है, पुरुष जाति की जो बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे लड़की, लड़का, फीमाइन हो गया लड़की, ये लड़का, औरत, मर्द, ठीक है। गाय, बैल, और बोलो तुम लोग बोलो, है बकरी, बकरा, बकरा, और बोलो बोलो कुछ भी बोलो, समझ रहे ना? बोलने की कोशिश कीजिए। हाँ, कुत्ता, कुत्ती, कुत्ती, कुत्ता, सॉरी, हाँ ये कुत्ती होगा फिर उसके बाद कुत्ता होगा। तो ये स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग है। अब बात ये आती है, तो बहुत इजी लगा आपको समझ, क्योंकि बचपन में यहाँ पे क्लास 2 में 3 में पढ़ लिया है। अब आता है उभयलिंग। उभयलिंग किससे कहते हैं? इसमें तो भाई स्त्री जाति की बोध होती है, स्त्री जाति की बोध हो, यानी बोध का मतलब बोध बोध का मतलब उसमें माना जाए, ठीक है। हर बार कहता है कुछ हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं तो बोलते हैं संज्ञा सर्वनाम या किसी चीज का बोध हो, है ना। जो सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस संज्ञा का बोध होता है उसका नाम, संज्ञा के बदले में उसके नाम यूज होते हैं तो वो सर्वनाम कहते हैं। बोध कराता है ना। या संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बोध कराए उसे विशेषण कहते हैं। हम लोग पढ़े बोध, तो बोध का मतलब ही होता है, बोध का कोई शब्द आप लोग कंफ्यूज है, बोध 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 नहीं, उसका माना जाए, वो आता हो, उसमें मिलता हो, मिक्स हो, ठीक है। ये बोध का मतलब होता है, ठीक है। तो स्त्री जाति की जो बात आती हो, ठीक है, इसमें पुरुष जाति की जो बात आती है, पुरुष जाति की जो बात आती है, पुरुष,
अब पुरुष में सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि उस पुरुष की जाति जो भी आती है, ठीक है। अब सवाल आता है उभयलिंग किससे कहेंगे? उसमें इसमें स्त्री और पुरुष दोनों जाति आती हो, लेकिन क्या है, उसका नाम नहीं होती है। अगर हम बोलते हैं लड़का तो मालूम चलेगा कि पुरुष में आता है, अगर हम बोलते हैं लड़की मालूम चलेगा पुरुष में आता है। लेकिन हम क्या बोले कि दोनों आ जाए और मालूम भी ना चले कि ना लड़की है ना लड़का है। बोलो क्या बोले? स्टूडेंट बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? स्टूडेंट। बच्चे बोलेंगे नहीं। बच्चे में तो लड़का लड़की दोनों आ जाएगा। डॉक्टर और औरत भी मर्द भी दोनों आ गए, टीचर औरत मर्द दोनों आ गए। तो ऐसा चीज जिसमें दोनों जाति की बोध कराए, समझ आ गई ना, उसको उभयलिंग कहते हैं। अब बोलो कबूतर, उसमें कबूतरी भी बोलता है कि कोई? कबूतर। कौवा कहीं बोलता है क्या? तोती बोलता है क्या? कोई नहीं बोलता है। हथनी भी नहीं बोलता है ना। तो उसमें दोनों जाति उसमें मिक्स हो, ठीक है, दोनों पर उसमें मौजूद होती है, ठीक है। तो ऐसा चीज उभयलिंग कहलाएगी। समझ में आ रही ना? जिसमें ना पुरुष की जाति मालूम चले, जितना ही स्त्री की जाति मालूम चले, वो उभयलिंग कहलाती है। उसको कॉमन बोलते हैं। कॉमन है तो आम कॉमन साधारण हो जाएगा, ना लड़का होगा ना लड़की होगा। मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो उसको कौन, अभी हम तो क्लियर नहीं हुए कि कौन सा जेंडर पैदा हुआ, फीमेल हुआ कि मस्कुलाइन हुआ। हम बोल रहे कॉमन में बोल रहे हैं। किस में बोल रहे हैं? कॉमन में बोल रहे हैं। हमने ये डिक्लेयर नहीं किया फीमेल नहीं है मस्कुलाइन है, हमने कॉमन में यूज किया। तो कॉमन में उभयलिंग कहलाता है, ठीक है बाबू? कोई दिक्कत? समझ आ गया ना? अब आते हैं नपुंसक लिंग, ऐसे लिंग जिसमें ना मर्द की जाति पता चले ना औरत की जाति हो, उसमें जाति हुई भी ना करे, या हो तो दोनों उसको यूज करते हैं। जैसे हवा बह रहा है, हवा बह रही है, क्या होगा? हवा बहो है, क्या होगा? हवा बह रही है। बहो नहीं ना, इसमें कुछ भी बात नहीं चलता है। जैसे किताब, कलम, पेंसिल, कटर, इसमें इसको हम बोल देते क्या मांग चला, इसको ना औरतें बोलेगा ना मर्दे बोलेगा, दोनों जाति इसमें है ही नहीं है। अरे इसमें तो दोनों जाति मौजूद रहती है। देखो उसको मौजूद रहने के बावजूद हम उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो जातियां में नजर आती है। कुर्सी कौन जाती है बाबू? औरत है कि मर्द है? पता नहीं चल रहा। किताब या पेंसिल है ना, कलम, ठीक है, समझ रहे हैं ना? नपुंसक लिंग आपको समझेगा। न्यूट्रल जेंडर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो अब बताइए लिंग कितने प्रकार के होते हैं? कौन? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिवाइन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। स्त्रीलिंग में वो चीज है जिसमें स्त्री की बोध हो, जिसमें औरत जाति की बात है, स्त्री जाति की बात है, महिला जाति की बात है, वो स्त्री कहलाती है। जैसे बकरियां चर रही है तो बकरी जो है स्त्री जाति में आती है ना। जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं, खैर घोड़ा तो दोनों आ ही जाएगा, उसमें घोड़ा में नहीं होगा, वो तो फिर कॉमन में चला जाएगा, है ना। हाँ, ऐसा होगा जिसमें वो डिक्लेयर हो, एक क्लियरिटी हो, क्लासिफिकेशन हो, वर्गीकरण हो, बंटवारा हो। जैसे मालूम चल जाए कि लड़की है या लड़का है, स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में। तो वैसे वो फीमेल यानी स्त्रीलिंग जिसमें औरत जाति की बोध हो, पुरुष जिसमें पुरुष जाति की बोध हो, उसको मैस्कुलाइन कहते हैं, ठीक है। अब ये बात, अब आपने इसको बाघ बोला, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टाइगर, हिंदी इसका ये तो भाई आपका पुल्लिंग हो गया, क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया ना। अब ये मान लीजिए अब हमको बाघिन लिखना है, बाघिन, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। अब बोलो क्या लिखेंगे?
बताओ क्या लिखेंगे? टाइगरनी, क्या लिखेंगे? टाइगरली, टाइगरनी, क्या लिखेंगे? को क्या बताएंगे? कभी भी स्त्रीलिंग बनाने के लिए बोलो। टाइगर्स, हैं? टाइगर्स, एस लगाएंगे, एस लगाए तो बहुत टाइगर हो जाएगा, यस, कुलरल हो जाएगा। अब बताइए, फीमेल टाइगर, हाँ ऐसे कर सकते हैं। ये तो फिर आप मतलब क्या इसको बनाए हैं, बनाए हैं, बनाकर भी हम बोल सकते हैं, ऐसा बात नहीं। लेकिन एक एग्जैक्ट वर्ड होता है, समझ रहे ना? एक एग्जैक्ट वर्ड होता है, एक परफेक्ट वर्ड होता है कि उस पर ही वो दोनों शब्द को मिला के बनाए। जैसे बताया ना, लुक मैंने भी लुक मैंने देखना होता है ना? लुक मैंने देखना, और आफ्टर माने बाद होता है ना? बाद में देखना। देखिए अगर दोनों मिल जाता है, ये दोनों प्लस हो जाता है, लुक आफ्टर, तो ये अब इसका मतलब ही अलग बदल गया। इसका देखभाल होता है, क्या होता है? देखभाल, देखभाल करना होता है, ठीक है बेटा? तो ये मतलब ही बदल गया, दोनों शब्द होता है। तो ऐसा ना, आपने फीमेल टाइगर बोला, ठीक है, फीमेल टाइगर मतलब वो आप डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन इसका एक एग्जैक्ट वर्ड बताइए। तो टाइग्रेस कर देंगे, ESS। जब ESS लगता है कहीं पर भी, कोई मान ली कोई चीज नहीं जानते और उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करने के लिए किसी सजीव को, लिविंग थिंग्स को, तो आप उसको ESS लगा दें, टाइग्रेस कर दें। अब बोलोगे सर हम काऊ को कावेस लिख देते हैं, किसी का होता है, किसी का एग्जैक्ट, जैसे आपने कुत्ता, डॉग, डॉग का स्पेलिंग बनाया बिच, है ना बाबू? यस सर, बिच बनाया कुत्ता, और ये हुई कुत्ती होगी, ठीक है? अब आप अगर नहीं होता, अगर ये नहीं होता है तो डॉग, डॉगरेस, क्या होता है? डॉगरेस, डॉगरेस, या सॉरी डॉगेस, ESS लगा देंगे, कोई भी स्पेलिंग को क्रिएट करें। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना होगा कि किसका नहीं है, जिसका नहीं है उसको ESS का यूज करेंगे, फीमेल कंडीशन में उसको मूव करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है गाइस? आपको समझ में आ गई ना? जब स्पेलिंग का पता ना हो तो ESS लगा देंगे, क्या लगा देंगे? ESS। इससे ये जाहिर हो जाती है, ये क्लियर हो जाती है कि वो स्पेलिंग बनाती है आपने। ऐसे आपको अगर नहीं आता किसी को तो फीमेल लगा के बोल सकते हैं कि फीमेल फलाना, फीमेल ऑक्स नहीं, सॉरी मैंने फीमेल काउ बोल दिए। काउ तो खैर फीमेल होता ही है। क्या बोलेंगे, जैसे कि ऐसे बोलते हैं जिसमें फीमेल, जैसे घोड़ा, घोड़ा, तो घोड़ा को तो घोड़ी बोलने के लिए फीमेल हॉर्स बोलती है ना? यस, तो ये डिक्लेयर हो गया, क्लियर? और कुछ सवाल है? ठीक है गाइस, मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।